मध्य प्रदेश के कोरोना संकट के बीच आपने पुलिस जवानों की कई मानवीयता भरी तस्वीरें देखी और सुनी होंगी, जिसमें वो एक तरफ जहां अपनी जान की बाजी लगाकर आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाते नजर आए, वहीं कोरोना लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों की मदद करने में भी सबसे आगे नजर आए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुलिस जवान की जिसके सड़क हादसे में दोनों पैर चले गए, लेकिन आज भी देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देशभक्ति और जनसेवा का अनूठा जज्बा। सड़क हादसे ने छीन लिए एसआई के दोनों पैर। हादसे के बाद भी कैलाश चंदेल ने नहीं मानी हार। कोविड सेंटर में निभा रहे अहम जिम्मेदारी। जी हां, यह है इंदौर पुलिस के निरीक्षक कैलाश चंदेल। जैसा नाम है उनका, वैसा ही उनका हौसला है। एक के बाद एक दो भीषण सड़क हादसों में अपने दोनों पैर गंवा चुके कैलाश चंदेल, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा कम नहीं हुआ और आज भी जिस कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसे देखकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने से नहीं रोक पाएंगे। इंदौर के कोविड सेंटर पर 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले निरीक्षक कैलाश चंदेल का साल 1999 में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। इस भीषण सड़क हादसे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन हादसे में वो अपना एक पैर खो बैठे, जबकि दूसरे पैर में भी रॉड लगानी पड़ी। इस कठिन वक्त में उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर स्वस्थ होकर वर्दी का कर्ज उतारने के लिए मैदान संभाल लिया। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक बार फिर कैलाश चंदेल सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें उनका दूसरा पैर भी चला गया। अपने दोनों पैर गंवा देने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो कृत्रिम पैर के भरोसे न सिर्फ चल फिर रहे हैं, बल्कि कोविड सेंटर में 24 घंटे ड्यूटी कर अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। मेरा सन 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बायां पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया। वो पूना मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पूना नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद मैं लगातार ही संघर्ष करता रहा। मोटिवेशन ये था कि मेरा परिवार तीसरी पीढ़ी से चल रही है। मेरा परिवार अभी तक जनसेवा करता रहा है। क्या मेरा बेटा भी सूबेदार है देवास में, मेरा बेटा जनसेवा कर रहा है। मेरी तीसरी पीढ़ी जनसेवा कर रही है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे भैया भी टीआई हैं। तो लगातार जनसेवा की भावना रही है हमारी। वो हम जनसेवा भावना के कारण अब वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे को प्रोत्साहित करा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। उस कारण एक अशोक सिंधी की हत्या हुई थी जो भगवान चोटी ने करी थी 2000 के लगभग में, जो 3 साल बाद मैंने 2003 में उसका पर्दाफाश किया, जिसमें 25,000 रुपये का केस रिवार्ड था, जिसमें मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, हेड साहब बनाया गया। निरीक्षक कैलाश चंदेल का सूचना तंत्र काफी मजबूत था, जिसके बलबूते पर उन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी में 10 अंधे कत्ल का खुलासा करने के साथ ही कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब पैर की तकलीफ के चलते वो बदमाशों के पीछे नहीं भाग सकते हैं, जिसका उन्हें अभी भी मलाल है। मैंने मेरे 30 साल की नौकरी में लगभग करीब 10 अंधे कत्ल ऐसे होंगे जिसको मैंने खुलासा किया है, जिनको आज तक पुलिस कर्मी, कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि स्वस्थ होने के बाद भी नहीं कर पाए होंगे। मैंने उनके अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया। कई लूट डकैतियाँ ऐसी थी
जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी, उन डकैतियों का मैंने खुलासा किया, जिसमें मेरे को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और समय समय पर मुझे इनाम दिया गया। मेरा हौसला अफजाई के लिए मुझे हर बार पारितोषित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अभी भी मुझे आरआई साहब द्वारा हमेशा प्रोत्साहन किया जाता है कि नहीं, हिम्मत मत हार चंदेल, खड़ा हूँ मैं, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बतलाना। भाई समाज में तो अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जनता की सेवा करना है, तो आप पुलिस में रह के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, साजमार्ग जीवन जी के भी कर सकते हो। अगर तकलीफ है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि जनता की सेवा होती है, तो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने को सेवा करते रहना चाहिए। वो मेरा पूरा परिवार ही इसमें लगा रहता है और मेरा परिवार का मेरे पे बहुत सहयोग रहा है। मेरे पीठ पीछे मेरा परिवार ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। पुलिस निरीक्षक कैलाश चंदेल को बेदाग छवि और बहादुरी के लिए पुलिस विभाग कई बार सम्मानित भी कर चुका है और आज भी जिस शिद्दत के साथ कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।